सुप्रभात सभी भैया बहनों को। आज हम हिंदी गद्य में द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन पाठ जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा रचित है और बाजार दर्शन के लिए कवि ने क्या कहा है, लेखक ने कहा है कि बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरे वैचारिक और साहित्यिक सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक से पहले शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का यह लेख आज भी उनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। भैया बहनों, बाजार का अर्थ आप सभी समझते हैं, जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करता है उसे बाजार कहते हैं। और लेखक ने इसी बाजार को जो है विभिन्न रूपों में दर्शाया है। तो लेखक कहते हैं भैया बहनों, मैंने इसे आपको समझाने के लिए सारांश के रूप में इसको संक्षेपीकरण इसका किया है। तो वो इस प्रकार से है भैया बहनों। सबसे पहले हमारे पास है बाजार का जादुई प्रभाव। तो भैया बहनों, इसमें कहा गया है कि प्रस्तुत पाठ में जैनेन्द्र कुमार ने बाजार के जादुई प्रभाव का वर्णन किया है। लेखक के मित्र बाजार से कोई साधारण सी वस्तु खरीदने के लिए गए थे, लेकिन वो साधारण से वस्तु खरीदने गए थे, लेकिन उनके समझ में नहीं आया कि क्या खरीदूं क्या न खरीदूं। अर्थात जब व्यक्ति बाजार जाता है तो बाजार जाने पर उसके जो आंखें हैं, उन आंखों के माध्यम से बाजार का जादू उस पर इतना चढ़ जाता है कि वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या खरीदूं क्या न खरीदूं। दूसरा है भैया बहनों, पैसे की ताकत का परिचय। यानी पैसे की ताकत का परिचय कहने का मतलब है कि जिसके पास पैसा है वो बाजार को जो है सार्थकता दे सकता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि पैसे में बड़ी ताकत है। और कहा भी गया है पैसा पावर है। जैसे कि परचेजिंग पावर, यानी परचेजिंग पावर को कहते, परचेजिंग माने खरीदने की शक्ति या क्रय शक्ति में ही उसकी शक्ति का भैया बहनों क्या है, रस है। यानी पैसे की ताकत के आगे जो है लेखक ने जो उसे माना है कि जिसके पास पैसा है वो बल बाजार को क्या सार्थकता दे सकता है। फिर तीसरा कहा गया है पैसे के जोड़ने से गर्व का अनुभव। अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं, वे व्यर्थ का सामान नहीं खरीदते हैं। वे पैसे को क्या बहाते नहीं है, पैसे जोड़ते हैं। उनके अंदर पैसे व मन जो है उनका गर्व से उन्नत रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पैसे जोड़ने पर जिनका क्या है गर्व रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे की वैल्यू नहीं समझते हैं। तो ये सब बाजार हमको सिखाता है। फिर अगला है भैया बहनों बाजार का जाल। जाल का मतलब आप सभी जानते हैं कि बाजार के जाल में जो फंस जाता है, बाजार के जाल को शैतान का जाल भी कहा जाता है। लेखक कहते हैं कि जब व्यक्ति बाजार जाता है तो वह कभी कभी अपने सामर्थ्य से अधिक सामान खरीदता है। अर्थात इसको कहते हैं जाल में फंसना। विस्तृत रूप से आपको इसको प्रश्नोत्तरों के माध्यम से आपको बताया जाएगा और भेजा जाएगा। और अगला है भैया बहनों संशय में डाल देना। यानी संशय में जो है बाजार संशय में डालता है, संशय में डालता बाजार। लेखक अपने एक अन्य मित्र का उदाहरण देते हैं कि वे बाजार देखते हैं और देखते रहे, पर कुछ भी खरीद कर न ला सके। मन बहुत ही खरीदने को था, लेकिन बाजार से कुछ नहीं खरीद सके। तो लेखक कहते हैं भैया बहनों कि लेखक के मित्र का जो मन है वो बहुत कुछ खरीदने का था, लेकिन वो खरीद इसलिए नहीं सके क्योंकि उनके पास जो है जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो तो उनके पास आवश्यकता थी, और जिस चीज़ को खरीदना चाहते थे वो उनके सामर्थ्य से बाहर थी, इसलिए वो कुछ नहीं खरीद सके। इसलिए बाजार जो है व्यक्ति को संशय में भी